बड़ा खुलासा इजराइल की सेना ने किया है। इजराइल की सेना ने लेबनान के कई इलाकों में रेड की है और वो लगातार रेड कर रहे हैं। इस रेड के दौरान इन्होंने ताज़ा अपडेट ये दिया है कि हिजबुल्लाह के जो हथियार हमने जब्त किए हैं उनमें से काफ़ी खतरनाक जो हथियार मिले हैं वो रूस के हथियार है। यानी इजराइल का कहना यह है कि रूस हिजबुल्लाह को हथियार प्रोवाइड कर रहा है। वहीं इजराइल ने लेबनान को पूरी तरह से बंजर सा कर दिया है, उजाड़ दिया है। सैटेलाइट इमेज बिफोर आफ्टर आपके सामने, पहले क्या था और अब लेबनान क्या हो गया है। इजराइल ने लेबनान को बर्बाद कर दिया है। इजराइल के सैनिक जो गाजा में कर रहे थे वो अब लेबनान में कर रहे हैं। लेबनान के घरों में, लेबनीज लोगों के घरों पर इजराइल के सैनिक आग लगा रहे हैं। סוגרים את היום, כשאנחנו מדליקים את הבית, בוא היינו. תג מחיר לכמה? लेबनान में अब तक इजराइल के आतंक से 2367 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कम से कम 15,000 से ज्यादा लेबनीज घायल हैं। उधर यूरोपीय यूनियन के डिफेंस के चीफ ने कहा है कि इजराइल पर पूरा जितना प्रेशर यानी मैक्सिमम प्रेशर बनाना चाहिए कि वो यूएन की मिलिट्री पर लेबनान में हमले रोक दे। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर एक बार फिर से कुछ ही घंटे पहले कई रॉकेट फिर से दागे गए, जिनमें से एक रॉकेट इजराइल के इलाके में जाकर गिरा। ताज़ा तरीन लेबनान के हमले में इजराइल के लगभग 7 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और 20 इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। इराक में जो लड़ाकू संगठन है उसने इजराइल को धमकी दी है कि हम इजराइल के डिमोना एयरबेस पर हमला करेंगे। मेरे दोस्तों, अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस ने अपनी तमाम फ्लाइट्स 2025 तक के लिए इजराइल के लिए बंद कर दी हैं। साउथ इजराइल में फूड पॉइजनिंग की बीमारी फैली है, जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा इजराइल के जो सैनिक हैं, माफ़ कीजिएगा, इजराइल के जो सैनिक हैं 100 वो अस्पताल में भर्ती हैं फूड पॉइजनिंग की बीमारी की वजह से। उधर गजा की तरफ से भी आईडीएफ पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिन 2 रॉकेटों को इजराइल ने रोका है। यूएन में बरतानिया की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने यमन के हूथी से कहा है कि हम आपको चेतावनी देते हैं कि इजराइल पर बमबारी बंद कीजिए और इलाके में जंग बढ़ाना बंद कीजिए, जबकि सबको पता है कि फसाद की जड़ अमेरिका और इजराइल है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों से अपडेट आपको दे दूं तो फिलिस्तीन के इलाकों में इजराइल ने अपनी नई बटालियन और भारी मात्रा में सेना तैनात की है। कहा जा रहा है कि इजराइल का त्यौहार आने वाला है, जिसके चलते इजराइल ने अपनी सुरक्षा, यहूदियों की सुरक्षा के लिए मिलिट्री अब फिलिस्तीन में भी तैनात की है। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके से 10 और फिलिस्तीनियों को इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार किया है। मेरे दोस्तों, तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे ने कुर्दोगलू की पूरी नाड़ा जो है शलवार का खींच दिया है। इस बारे में पिछले 1 साल से भौंक रहा हूं मैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। एर्दोगान, रजब तैयब एर्दोगान की पोल खोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे ने कहा है कि ये चोरी चोरी चुपके चुपके एर्दोगान अलाउ कर रहा है इजराइल को तेल बेचना। ये कर ये रहा है कि अजरबैजान के रास्ते इजराइल को तेल बेच रहा है और सामने से ये ड्रामा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल के द्वारा लेबनान और गाजा में लगभग 200 यूएन के स्टाफ मारे जा चुके हैं। जो यूएन दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया है, उसी यूएन को अच्छे से मार रहा है इजराइल और दुनिया चुपचाप टुकुर टुकुर देख रही है। मेरे दोस्तों, नॉर्थन गाजा को इजराइल ने पूरी तरह से घेरा हुआ है। न कोई आ रहा है, न कोई बाहर जा पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो लाशें वहां गिरी हुई हैं वो सड़ रही हैं और कुत्ते उन लाशों को नोच रहे हैं। मेरे दोस्तों, प्यासों को किस तरह से, मतलब
करबला के जुल्म और यहाँ जो हो रहे हैं जुल्म लगभग समान दिख रहे हैं। आज आधुनिक हथियारों से इजराइल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को टुकड़ों में बांट दे रहा है। इजराइल के सैनिक कितने हैवान हैं समझिए। जब प्यासा गाजा का पानी की टंकी ढूंढता ढूंढता पानी के बैरल के पास आएगा और जैसे ही वो पानी का टैप खोलेगा धमाका हो जाएगा। इस तरह से पानी की टंकियों और पानी के बैरल में इजराइल के सैनिक बम फिट कर रहे हैं। उधर फिलिस्तीन के लिए मोरक्को में जमकर प्रदर्शन जारी है। पेरिस के भी लोग अब खुलकर सामने आ चुके हैं और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन पहले से ही इजराइल के खिलाफ हो चुका है। गाजा में अब तक 42,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। फॉर्मर जो पूर्व प्रधानमंत्री जो फ्रांस का है उसने कहा है कि अगर इजराइल हार गया तो हम सब हार जाएंगे। Vous-même, Manuel Valls, vous faites une sorte, vous dites, on va parler d'Israël. Est-ce que ça veut dire que c'est le même combat, que c'est le même ennemi, que c'est la même problématique? Et finalement, au fond, vous-même, vous faites un lien entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. C'est le même combat. Mais évidemment que c'est le même combat. Si Israël tombe, Israël qui est en première ligne face à l'islamisme, dans sa version la plus effrayante, évidemment tous en tête la mémoire, les attentats, les attaques du 7 octobre 2000. जहां कई देशों ने इजराइल को हथियार देना बंद कर दिया है, उधर जर्मनी ने उल्टा किया है। जर्मनी ने इजराइल को हथियार देना डबल कर दिया है। मैं अपने साथियों से, अपने भाइयों से अपील करूंगा कि ये बताओ दुनिया में, जब आप मस्जिद में इकट्ठा हो, आप दुकान पर जाओ, अपनी जॉब पर जाओ, आप रास्ते में रहो, तो अपने साथियों को कन्वर्सेशन करते हुए, बात करते हुए बताओ कि इस वक्त इजराइल के इस नरसंहार में सबसे बड़ा साथ जर्मनी दे रहा है। जर्मनी का चांसलर पूरी तरह से हरामीपने पर उतरा हुआ, अपने पार्लियामेंट में खुलकर कह रहा है कि इजराइल अपने आप हमको अपनी तरफ समझे। इजराइल कभी यह ना सोचे कि हम उसके साथ नहीं हैं। इजराइल को हर हाल में, हर कंडीशन में हम हथियार और अपना साथ देते रहेंगे। Ja, wir haben immer gesagt, dass es auch Dinge gibt, die klar sein müssen. Zum Beispiel, was humanitäre Hilfe betrifft, die nach Gaza gelangt. Zum Beispiel, was die Frage betrifft, dass immer die Regeln des Völkerrechts beachtet werden müssen. Zum Beispiel, was die Frage betrifft, dass es eine Perspektive geben muss, die am Ende zu einer Zwei-Staaten-Lösung führen kann. Aber die Solidarität bedeutet in diesem Fall immer auch, dass wir Israel in die Lage versetzen und in der Lage halten, sein eigenes Land zu verteidigen. Und deshalb haben wir in der Vergangenheit Waffen und Rüstungsgüter geliefert. Deshalb tun wir das. Es gibt Lieferungen. मेरे दोस्तों, जो अरब चुपचाप इजराइल के नरसंहार पर खामोश हैं, उन अरब को एक आम नागरिक भी कुत्ता समझता है। तो मोहम्मद बिन सलमान भी सुन ले ये बात कि तुझको भी इजराइल के लोग कुत्ता ही समझते हैं। ये व्यक्ति इजराइल का है, यहूदी, कह रहा है कि अरब के जो लोग हैं चुपचाप खामोशी से हमारे साथ अच्छे बच्चों की तरह मिलकर काम करें। लेबनान, गजा, फिलिस्तीन हमारा है। अगर अरब हमारे साथ अच्छे से अच्छे बच्चे की तरह नहीं रहे तो उनको भी समुद्र से लात मारकर अरब से निकाल देंगे। मेरे दोस्तों, इजराइल के दर्जनों पार्लियामेंट मेंबर और दिग्गज बड़े नेता एक प्रदर्शन में इजराइल में शामिल होंगे। इजराइल में एक प्रदर्शन करेंगे जिसमें ये मांग करेंगे कि गाजा के अंदर सेटलमेंट बनाया जाए और यहूदियों को बसाया जाए। अल अरबिया चैनल के हरामीपने भी मैं आपको माजरत के साथ रोज दिखा रहा हूँ। मन से गाली निकलती है, क्या करें, निकलती तो बहुत गंदी है, लेकिन कंट्रोल करते करते जो आती है
वो निकल जाती है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। कुछ नहीं कर सकते, लानत और गाली तो दे ही सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अब ये देखिए हरकत, सऊदी अरब के अल अरबिया चैनल रोज किसी न किसी इजरायली को बुला रहे हैं। अब रिटायर कर्नल को बुलाया है। ये मोहम्मद बिन यहूद सलमान के कहने पर ये सब हो रहा है। वो कह रहा है कि इजराइल की इमेज क्लियर करो, तो अरब के टीवी चैनल कुत्ते की तरह काम पर लग गए हैं। मेरे दोस्तों, गाजा और फिलिस्तीन के अगर साथ हैं तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। कुछ तो हम यहाँ बैठे बैठे कर नहीं सकते। अपने फोन से अगर 1 रुपया भी इस बारकोड को स्कैन करके ट्रांसफर करेंगे तो एक एक करके हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट होगा, और उस पैसे से हम गाजा के लोगों को एक वक्त का भी खाना खिला सके तो समझ लीजिए कि हमारे कब्र में थोड़ी ठंडक जरूर होगी। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।